तो भाई आज है 6 जून और इसके हाथ पे लग गई थी चोट। तो एक्सरसाइज तो हमने नहीं की, हमने सिर्फ आज रनिंग की इसीलिए। और देखते हैं, अब डॉक्टर के पास जाएंगे, दिखाएंगे भाई को। हमने सोचा था कि दिल्ली जंतर मंतर जाएंगे आज। अभिजीत दीपके जी आ रहे हैं, फाउंडर ऑफ कॉकरोच जनता पार्टी। और भाई मूवमेंट आपका अच्छा चल रहा है और धर्मेंद्र प्रधान जी को रिज़ाइन करना पड़ेगा। और आप इसी तरह लगे रहे, आप क्या हम सभी अगर इसी तरह लगे रहे, आवाज़ उठाते रहे। अब वहाँ पे लाठी लूठी चार्ज ना करते हैं ये लोग। नहीं नहीं नहीं, नहीं करेंगे, जेंजी के साथ पंगा नहीं लेंगे। क्यों? नहीं लेंगे पंगा जेंजी के साथ भाई। रीज़न ये है, पंगा ना लेने का डायरेक्ट 22 लाख बच्चे थे नीट के हम्म। और 16 लाख समथिंग थे बच्चे कुछ एसएससी के, और ऐसे 10-12 लाख थे और यूपीएससी वगैरह के, और सीबीएसई के स्टूडेंट लगा ले उसमें। और तो ये संख्या पहुंच रही है सिर्फ स्टूडेंट की शायद 1 करोड़ से प्लस। और उसके बाद उनके पेरेंट्स, अगर 1 करोड़ बच्चे हैं तो पेरेंट्स हो 2, और टोटल हो गए कितने, 3 करोड़। और 3 करोड़ के साथ जो बेरोजगार बैठे हैं उनके पीछे, 3 करोड़ के पीछे 3 करोड़ बेरोजगार ही बैठे हैं लोग। तो पॉपुलेशन है 6 करोड़ की, जो डायरेक्ट इफेक्ट हो रही है इस एग्जाम के चक्करों में। तो 6 करोड़ लोगों के साथ पंगा लेना सरकार की बेवकूफ़ी होगी। तो इसी चक्कर में सरकार ने क्या किया, चुपचाप जेनजियों को प्रोटेस्ट करने की परमिशन दे दी। वरना वो क्या कहते हैं, ऐसी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं कि भाई जंतर मंतर क्या, पर आपको अगर प्रोटेस्ट करना है तो उससे पहले आपको 48 आवर्स अर्लियर एक नोटिफिकेशन देना पड़ता है, फिर परमिशन देती है पुलिस। लेकिन क्या किया, अभी जब दीपके लैंड हुआ इधर इंडिया में, तो उसके लैंड होते ही ऑफिशियल्स दिल्ली पुलिस के एयरपोर्ट पे चले गए और उसको वही परमिशन दे दी जाएगी कि आपको किसी पुलिस स्टेशन जाने की ज़रूरत नहीं है परमिशन लेने की, आप सीधा आप जंतर मंतर पे ही चले जाओ। तो पता चल रहा है कि सरकार में डर तो है। और जेनजी जनरेशन, जो जेनजी स्टूडेंट हैं या ऑल ओवर स्टूडेंट कोई भी हैं, वो सिर्फ उनकी डिमांड, छोटी सी डिमांड है एक सरकार से कि अकाउंटेबिलिटी वो हो, अकाउंटेबिलिटी में आए सरकार। सरकार सवाल का जवाब ही देना पसंद नहीं करती। और सरकार इस मोड में है, इस एटीट्यूड में है पिछले 12 साल से कि हमारे मिनिस्टर्स रिज़ाइन नहीं करते, इस गवर्नमेंट में मिनिस्टर्स रिज़ाइन नहीं करते भले जो मर्जी हो। तो सबसे पहली डिमांड यही है इस प्रोटेस्ट में लोगों की कि भाई ये कल्चर ख़त्म होना चाहिए सरकार की तरफ से कि आपके मंत्री की जितना मर्जी गड़बड़ करते रहें चीज़ें, और गड़बड़ चीज़ है वैसे। वो रिज़ाइन नहीं कर रहे, जवाब नहीं दे रहे। आईएएस आईपीएस को आप ट्रांसफ़र कर देते हो इधर से उधर और बोल देते हो जी हमने कार्रवाई कर दी। अरे मिनिस्ट्री का मतलब होता है, जिस मिनिस्ट्री में वो मिनिस्टर बैठा है वो उस सिस्टम को कैसे चला रहा है। आईएएस आईपीएस आपका ऑर्डर फॉलो करते हैं, आप उनको कैसे कर रहे हो डील उनके साथ, वो मैटर करती है चीज़। इसका मतलब धर्मेंद्र प्रधान जी, आप 2024 से लेके अब तक कुछ भी अच्छा नहीं कर पाए। आपने अच्छे ऑर्डर्स नहीं दिए, आपने आईएएस ऑफिसर्स को अच्छे से अरेंज नहीं किया, आप में कैपेबिलिटी नहीं है ये चीज़ें करने की, तो आप रिज़ाइन कर दो, फ़ायदा रहेगा। अपनी इतनी बेइज्जती मत करवाओ आप। आपके बस की बात नहीं है, वो मूवी का डायलॉग है ना, आपसे ना हो पाएगा, तुमसे तो ना हो पाएगा बेटा। तो हो नहीं पाएगा आपसे ये बिल्कुल भी। आप ये, और ये रीज़न पता क्या है कि ये क्यों इतने पेपर्स लीक हो रहे हैं, क्योंकि ये गवर्नमेंट लोगों को पिछले 12 साल से गौमूत्र पिलाने पे या गोबर खाने पे, इन पे लगी हुई है। साइंटिफिक टेम्परामेंट इतना लो कर दिया है गवर्नमेंट ने, साइंटिफिक टेम्परामेंट इतना लो कर दिया है ना, इतना लो कर दिया है लोगों का कि भाई जो आईएएस आईपीएस भी हैं उनको काम करने की ज़रूरत ही नहीं लग रही थी इस देश में। वो सोच रहे थे बस जैसे चल रहा है सिस्टम चलाई जाओ, जो उनकी हायरार्की के सबसे
लोएस्ट क्लास के लोग थे, वो तो फिर कहते हैं कि जब सिस्टम इतना लूज पड़ा है हमारे लिए तो कमाते हैं पैसा फिर। तो उन्होंने छापा पैसा फिर, 10-10 लाख, 15-15 लाख, 5-5 लाख, 2-2 लाख में बेचे हैं क्वेश्चंस उन्होंने फिर नीट के। तो भाई स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट फॉर दिस प्रोटेस्ट। और हम आपके साथ हैं यहीं बैठे हुए, आपके दिल में, आपके दिल में और दिमाग में, और दिमाग में, और भी बोल दे कुछ भाई। बच के रहना बस ना सरकार से, इससे और जो सरकार के जो स्लीपर सेल होते हैं उनसे, क्योंकि इन्होंने 700 किसान मार रखे हैं। किसान आंदोलन हुआ तो 700 किसान मर गए थे। सरकार ने आज तक अपनी संवेदना प्रकट नहीं की थी उनके लिए। इतनी इनसेंसिटिव सरकार है ये। शाहीन बाग में सीए प्रोटेस्ट हुआ था, दंगे करवा दिए थे इस सरकार के लोगों ने, शरेआम स्पीचेस पड़ी हैं लोगों की और कोई कार्रवाई नहीं हुई किसी के ऊपर 1% भी। शाहीन बाग में लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, किसान आंदोलन में लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो इनको 100 रुपए में किराए पे लाई हुई बोल दिया गया था। तो ये गवर्नमेंट बिल्कुल भी सेंसिटिव नहीं है इस मामले में, तो इनसे बच के रहना। नीट के 5 स्टूडेंट मर गए, 700 किसान मर गए, शाहीन बाग में दंगे हो गए, लेकिन इस सरकार ने एक भी जान के लिए आज तक कुछ नहीं किया। इतनी इनसेंसिटिव सरकार है ये। इनकी नज़र में कोई भी है, वो किसान है, स्टूडेंट है, मजदूर है, कोई भी है, इनको कोई लेना देना नहीं है किसी भी चीज़ से। ये बस अपने राजपाट में लगे हुए हैं कि किसी तरह हमारी सत्ता बची रहे। ये अडानियों को, अंबानियों को, उनका घर भरने में लगे हुए हैं। इनको और किसी से कोई लेना देना नहीं है। तो इनसे बच के रहना, सरकार से बच के रहना। और भाई वो एक लक्की बिस्ट है, उसको इतनी मतलब शर्म करनी चाहिए उसको बोलते टाइम। वो भाई लेक्चर झाड़ रहा है कि भाई ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है, मतलब पाकिस्तान इसमें ये कर सकता है प्रोटेस्ट में, और बांग्लादेश ये कर सकता है। अरे भाई मतलब लक्की बिस्ट जी, आप डायरेक्ट सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हो ये चीज बोल के कि सरकार में बिल्कुल भी कोई है ही नहीं सरकार को इन्फॉर्मेशन की हमारे देश में शरेआम ही घूम रहे हैं पाकिस्तान के स्लीपर सेल जंतर मंतर पे। कैसी बातें कर रहे हो आप बैठ के यहाँ पे? मतलब लोगों का तुम मोरल डाउन करना चाहते हो। अगर वो प्रोटेस्ट में जाना चाहें, आप कह रहे हो कि मत जाओ वरना आपके ऊपर बात आ जाएगी, लोग आपको, पुलिस आपको पकड़ के अंदर डाल देगी, आपको ये कर देगी। ये मत बोल लो भाई आप बिल्कुल भी लक्की बिस्ट जी, आप थोड़ी शर्म करो। अगर सरकार से बोल लो कि सरकार कोई ऐसा कदम ना उठाए कि इन बच्चों को, इन स्टूडेंट को और जो प्रोटेस्ट करने वाले लोग हैं इनको कोई दिक्कत ना आए। सरकार का काम है ध्यान रखना, ना कि जनता का काम है ध्यान रखना कि वो ध्यान रख के जाए कि कोई इधर कोई वो तो नहीं घूम रहा। अगर ऐसी बात है तो सरकार देखे कि भाई कोई है तो नहीं हमारे देश में। अगर कोई घूम रहा है तो ये सरकार की गलती है, सरकार पकड़े। सरकार को आप कटघरे में खड़ा कर रहे हो, जनता को मत डराओ प्रोटेस्ट करने में। जनता का ये अधिकार है, हर स्टूडेंट का अधिकार है, हर नागरिक का अधिकार है अपनी बात रखने का। कहाँ बोल रहा था वो? लक्की बिस्ट, अरे कल रात उसने सोशल मीडिया पे बोल रहा है कि बांग्लादेश से कोई आ सकता है, ऐसे आपको नुकसान पहुंचा सकता है, पाकिस्तान से ही ये कर सकता है, वो कर सकता है, ऐसे हो जाएगा, आपके बच्चे को पुलिस उठा के ले जाएगी, फिर क्या करोगे आप प्रोटेस्ट में, ध्यान से भेजना उनको। ये बातें मत बोल लो भाई आप बिल्कुल भी। शाहीन बाग में कौन से टेररिस्ट पकड़े गए थे, या फिर ये किसान आंदोलन हुआ था, ये कौन से आतंकवादी पकड़े गए थे वहां से? उल्टा 700 लोग मार दिए थे आपने, सरकार ने वहां पे। कहाँ पे? मिलते हैं आपको अगले व्लॉग में। अगले व्लॉग में इसको हम इस प्रोटेस्ट को हम रिकॉर्ड करते रहेंगे। गुड बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट टू द यूथ।